एक बार की बात है, जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था। भोलू भालू शरीर से बहुत बड़ा था और इतना बड़ा शरीर होने के कारण वो रोजमर्रा की कुछ चीजें नहीं कर पाता था, जैसे कि पानी में तैरना, दौड़ना। अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते समय कहीं छुपना उसके लिए मुश्किल था। इसकी वजह से जंगल के कुछ जानवर उसे बहुत चिढ़ाते थे। भोलू भालू इस बात पर बहुत चिढ़ता था और गुस्सा हो जाता था। वो कितना भी कोशिश कर ले, जंगल के जानवर उसे चिढ़ाना बंद नहीं करते थे। एक बार की बात है, जंगल में बबलू बंदर, गोलू गोरिल्ला और सोनू खरगोश मोटरसाइकिल खेल रहे थे। तभी वहां से भोलू भालू जा रहा था। तब बबलू बंदर ने उसे बुलाया और उसे चिढ़ाने लगा। बोलो, तेरा क्या होगा? तुझे तो ठीक से दौड़ना भी नहीं आता। अगर कोई तुझे मारने आए तो तू दौड़ेगा कैसे? तेरे तेरे बड़े शरीर का तू क्या करेगा? इन बातों पर भोलू भालू गुस्सा हो जाता है। तुम लोगों को मेरे शरीर से क्या लेना देना? तुम मुझे चिढ़ाना कब बंद करोगे? कभी नहीं। जब तक तू अपने इस बड़े से शरीर से कुछ कर नहीं दिखाता, तब तक हम तुम्हें चिढ़ाते रहेंगे। अब बोलो। भोलू भालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, क्या करना है फिर बोलो। फिर बबलू बंदर, गोलू गोरिल्ला और सोनू खरगोश सोचने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद, तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल रेस करो। अगर तुम वो रेस जीत गए तो हम तुम्हें चिढ़ाना बंद करेंगे। भोलू भालू हाँ करता है और कहता है, अगर मैं ये रेस जीत गया तो तुम सब मेरी माफी मांगोगे। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम रेस जीतोगे तो पहले रेस जीत के दिखाओ और बड़ी बड़ी बातें बाद में करना। 4 दिन के बाद रेस करने का तय करके सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जंगल में हर तरफ ये बात फैल जाती है कि बबलू बंदर और भालू के बीच में मोटरसाइकिल रेस होने वाली है और सभी उस दिन का इंतजार करने लगते हैं। पता रेस भोलू को इस सब में पड़ने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह से वो मोटरसाइकिल दब जाएगी। रेस जीतना तो दूर की बात है। और नहीं तो क्या, मोटरसाइकिल भोलू के आगे कितनी छोटी है, वो उस पर बैठेगा भी कैसे? पर ये भोलू है कहाँ? रेस जब से तय हुई है तब से भोलू कहीं नजर नहीं आया। कहीं भाग तो नहीं गया? बेचारा डर गया है शायद। हाँ, क्योंकि जंगल के सभी जानवर रेस देखने आएंगे और ये तब जीत नहीं पाएगा तो सब उसे और चिढ़ाएंगे। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे तो भोलू की चिंता होने लगी है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? इधर भोलू भालू अपने घर में रेस जीतने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने लिए एक जॉइंट, मतलब कि उसकी लंबाई जितनी, एक मोटरसाइकिल बनाना शुरू की थी। दिन रात मेहनत करके उसने रेस के दिन तक एक जॉइंट मोटरसाइकिल बना ली। अब मेरा सब इस मोटरसाइकिल के हाथ में ही है। मुझे किसी भी कीमत पर यह रेस जीतनी होगी ताकि उस सब का मुंह बंद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो कब वो सब आकर मुझसे माफी मांगेंगे इसका इंतजार कर रहा हूँ। रेस का दिन आ जाता है। जंगल के सभी जानवर एक जगह पर मौजूद हो जाते हैं। बबलू बंदर अपनी मोटरसाइकिल लेकर रेस की जगह पर खड़ा हो जाता है, पर भालू का कोई अता पता नहीं रहता। शायद डर गया है और अपने घर में ही छुप गया होगा। लगता तो यही है, इसलिए तो वो आया नहीं। अगर आखिर में रेस करनी ही नहीं थी तो लगाई क्यों? और जोर जोर से हंसने लगा। तभी पीछे से भोलू भालू अपनी जॉइंट मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां पर आया। उसकी जॉइंट मोटरसाइकिल देखकर जंगल के सभी जानवर चौंक जाते हैं। भोलू, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल किसने बनाई है? ये मैंने खुद बनाई है। मुझे सिर्फ चीजें आकार में छोटी होने की वजह से वो करने में मुश्किल हो जाती थी, पर अगर वही चीजें मेरी जितनी बड़ी हो तो मुझे वो करने में कोई मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं कि रेस कौन जीतता है, मैं या बबलू। हाँ हाँ, देखते हैं, चलो। ये कहकर दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। रेस के आखिर में भोलू भालू रेस जीत जाता है। बबलू बंदर, गोलू गोरिल्ला और सोनू खरगोश बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। क्या बात है, भोलू रेस जीत गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ भोलू। शुक्रिया मेरे दोस्त। तभी बबलू बंदर, सोनू खरगोश और गोलू गोरिल्ला भोलू के सामने आ जाते हैं और सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। क्या तुम लोगों को कुछ कहना है? हाँ भोलू, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें इतने दिन से सता रहे थे, हमें वो करना नहीं चाहिए था। तुम्हारी तेरी परेशानी हुई, उसके लिए हमें माफ कर दो। भोलू भालू तब मुस्कुराता है। ठीक है, चलो माफ किया, पर आगे से कभी किसी को उसके शरीर मोटा या छोटा होने से चिढ़ाना मत। नहीं भोलू, हमें हमारी गलती समझ आ गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से भोलू को जंगल में किसी ने नहीं चिढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। किसी के शरीर की वजह से उसे चिढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। कहानी अच्छी लगी ना? तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो को आप देख सकें। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े जंगल में एक सोने का हिरन रहता था। वो पूरे जंगल में बहुत मशहूर था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। वो सोने का हिरन बहुत सुंदर था। उसको सब सोनू नाम से बुलाते थे। उस जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। उसे सोनू को किसी भी हालत में खाना था, पर जंगल के सभी जानवर सोनू के दोस्त थे। कोई ना कोई हमेशा सोनू के साथ रहता था, और इस वजह से सोनू को खाना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी धूर्त लोमड़ी ने ठान लिया था कि मौका मिलते ही वो सोनू को खा जाएगी। एक बार सोनू अपने बाकी हिरन दोस्तों के साथ घास चढ़ने को गया था। धूर्त लोमड़ी चुपके चुपके वहीं घास के पीछे छुपी हुई थी। सोनू हिरन का घास चरते चरते वक्त पर ध्यान ही नहीं गया। जब उसने अपने आजू बाजू देखा तो शाम हो गई थी, और उसके बाकी दोस्त भी वहां पर नहीं थे। सब घर जा चुके थे। सोनू हिरन को तभी घास के पीछे से एक आहट सुनाई दी। उसे तभी कुछ गड़बड़ है इसका एहसास हो गया, और बाकी कुछ सोचने से पहले उसने वहां से घूम ठोक दी और वहां तेजी से अपने घर चला गया। पीछे चतुर लोमड़ी सोनू के पीछे पीछे भाग रही थी, पर सोनू से वो मुकाबला नहीं कर पाई, क्योंकि सोनू बहुत तेज था। इस बार भी ये सोनू मेरे हाथ से बच गया, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही दूसरा मौका जरूर आएगा। मैं तब उसे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं वो चतुर लोमड़ी मेरा कब पीछा छोड़ेगी। कुछ दिन बाद सोनू हिरन तालाब पर पानी पीने गया था। उसके साथ तब कोई भी नहीं था, और तालाब पर भी कोई भी जानवर नहीं था। सोनू हिरन आराम से पानी पी रहा था। तब अचानक से पीछे से चतुर लोमड़ी ने आकर उस पर वार किया। सोनू हिरन डर गया, पर उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो भाग भी नहीं पा रहा था, क्योंकि चतुर लोमड़ी के वार से वो घायल हो चुका था। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस गए। मैं अब तुझे आराम से खाऊंगी। मैं तुझे इस बार मेरे हाथ से छूटने नहीं दूंगी। सोनू हिरन अब बहुत घबरा गया था, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो वहीं तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। चतुर लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास जा रही थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक से तालाब में से मोंटी मगर निकला, और उसने चतुर लोमड़ी पर वार कर दिया। चतुर लोमड़ी मोंटी मगर से बहुत डर गई और वहां से भाग गई। सोनू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं मोंटी, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, वरना मुझे तो लगा था आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहो सोनू, अपना ख्याल रखो और इस लोमड़ी से बच कर रहो। हाँ मोंटी, पर पता नहीं ये मेरा पीछा कब छोड़ेगी। लगता है मुझे खा कर ही रहेगी। बकवास मत करो सोनू। जंगल के सभी जानवर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारे सभी दोस्त हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दोनों मुस्कुराते हैं। दूसरे दिन सोनू हिरन जंगल में घूम रहा था। तभी सामने से चतुर लोमड़ी आ गई। चतुर लोमड़ी को देखकर सोनू हिरन पहले तो डर गया, पर उसे लगा कितने दिन मैं इससे डर के भागूंगा। चतुर लोमड़ी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जब तक मैं तुम्हें खा ना लूं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी सोनू। और वो सोनू को खाने आगे बढ़ती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में सबसे सुंदर तुम हो। तुम्हें भगवान ने दुनिया भर की खूबसूरती दी है। ऐसा क्यों? मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है, इसीलिए मैं तुझे खाकर खत्म कर दूंगी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें आज खाकर रहूंगी। तुम मुझसे कहीं भाग नहीं सकती। और ये कहकर सोनू पर वार करती है। सोनू घायल हो जाता है। तभी वहां पर मोटू हाथी आता है। वो अपनी सूंड से चतुर लोमड़ी को पकड़ता है और गोल गोल घुमाता है और दूर फेंक देता है। चतुर लोमड़ी जैसे तैसे उठती है और गुस्सा हो जाती है। वो मोटू हाथी पर हमला करने ही वाली होती है, तो वहां पर जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे मेरे जंगल में
ऐसे हिंसा नहीं चाहिए। तुम तुरंत इस जंगल से निकल जाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। चतुर लोमड़ी तब अपना झूठा नाटक शुरू करती है। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से सोनू को खाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा? तुम हमारे पीठ पीछे सोनू को घायल कर दो तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे इस झूठेपन पर जंगल के सभी जानवर पक चुके हैं। तुम कितनी झूठी हो, ये जंगल के सभी जानवरों को मालूम है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो चतुर लोमड़ी। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। दूसरा कोई रास्ता ना देख चतुर लोमड़ी वहां से चली जाती है। आप सबका मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है सोनू। सोनू, अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो, किसी के डर के बिना। ये बात सुनकर सोनू हिरन खुश हो जाता है और यहाँ वहां कूदने लगता है। ये देखकर जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त की जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करनी चाहिए, उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी ना? तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो को आप देख सकें। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में गज्जू पाल नाम का एक गधा रहता था। उसे जंगल के सभी जानवर गज्जू कहकर पुकारते थे। गज्जू बहुत आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करता था और हर दिन एक ही जगह पर पड़ा रहता था। गज्जू को गाजर बहुत पसंद थे, पर उसे गाजर कहीं भी नहीं मिलते थे। असल बात यह थी कि गज्जू गधा गाजर ढूंढता ही नहीं था, क्योंकि वो एक ही जगह पर पड़ा रहता था। गज्जू इतना आलसी था कि उसकी आंखें हमेशा आधी बंद रहती थी और उसके सर पर एक सपना हमेशा चालू रहता था कि वो हर समय गाजर खा रहा है और उसका मुंह भी जैसे गाजर चबा रहा है जैसा हिलता था। गज्जू बहुत धीरे धीरे चलता और बात भी बहुत धीरे करता, इसीलिए कोई भी जानवर उससे बात करने के लिए नहीं रुकते। एक बार की बात है, गज्जू धीरे धीरे चलते हुए नदी के पास पहुंचा और धीरे धीरे पानी पी रहा था। तभी वहां चतुर खरगोश आ गया। चतुर खरगोश को देखकर गज्जू गधा बोला, अरे चतुर, कैसे हो? चतुर ने मन ही मन में सोचा, अरे कहाँ फंस गया, पर अब तो बात करनी होगी। मैं ठीक हूँ गज्जू, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। फिर गज्जू गधा बोला, अरे चतुर, क्या तुम्हारे पास गाजर है? चतुर खरगोश को मालूम था कि गज्जू को गाजर बहुत पसंद है, पर अगर उसे एक भी गाजर देते तो वो और गाजर देने को कहता। चतुर खरगोश सोचता है, अगर इसे एक गाजर दूंगा तो यह और मांगेगा, और मेरे पास पहले से ही थोड़े ही गाजर बचे हैं। नहीं गज्जू, मेरे पास एक भी गाजर नहीं है। अगर होते तो मैं जरूर तुम्हें दे देता। कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हें गाजर मिले तो मुझे जरूर बताना। जरूर दोस्त, जरूर, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये बात कहकर चतुर वहां से चला जाता है। उस रात को गज्जू गधा सो रहा होता है। तब उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि रास्ते पर गाजर पड़े हुए हैं। वो जल्दी से उठकर गाजर खाने लगता है। वो सपने में तो गाजर खा रहा होता है, पर असल में वहां पर कुछ भी नहीं होता। सपने में गाजर खाते खाते वो देखता है कि गाजर रास्ते पर पड़े हैं और रास्ता कहीं जा रहा है। गज्जू गाजर खाता हुआ रास्ते पर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत दूर आ जाता है और फिर गाजर खाते खाते वो सामने देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ी ट्रॉली थी जिसमें बहुत सारे गाजर थे। ये देखकर गज्जू बहुत खुश हो जाता है, पर बहुत चलने के कारण उसे थकान आती है और गज्जू को लगता है कि बहुत गाजर खाने के कारण उसे नींद आ रही है और वो वहीं सो जाता है। वो भाग के चतुर खरगोश के पास जाता है
और उसे गाजर की ट्रॉली के बारे में बताता है। चतुर, सुनो। चतुर खरगोश मन में, अरे ये फिर से आ गया, अब वापस से गाजर मांगेगा। क्या है गज्जू? मुझे कुछ दूर एक ट्रॉली मिली है जिसमें बहुत सारे गाजर हैं। क्या? गाजर से भरी ट्रॉली? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गज्जू, तुम फिर से कोई सपना तो नहीं देख रहे? चतुर, मुझे लगा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर वहाँ पर सच में एक ट्रॉली है जिसमें बहुत सारे गाजर हैं। अब मैं तुम्हें गाजर के बारे में कुछ पूछकर कभी परेशान नहीं करूँगा। अब मैं उस ट्रॉली में गाजर निकाल कर आराम से खाऊंगा। गज्जू गधा चतुर खरगोश को गाजर जहाँ है वो जगह बता देता है। अरे वाह, तुम्हारा तो आज लकी डे है। हाँ चतुर, चलो चलता हूँ। ये कहकर गज्जू गधा वापस ट्रॉली की तरफ जाता है। धीरे धीरे चलकर वो जब तक वहां पहुंचता है तब देखता है कि वहां पर कोई भी ट्रॉली नहीं है। अरे, यहाँ पर जो ट्रॉली थी वो कहाँ गई? मेरे गाजर कहाँ गए? क्या मैं अभी सपना ही देख रहा था? क्या चतुर जैसा बोल रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ वो सच है? गज्जू गधा सोचता है कि इस बार भी वो सपना ही देख रहा है। गज्जू गधा सोचता है कि इस बार भी वो सपना ही देख रहा है और निराश होकर अपने घर वापस निकलता है। झाड़ियों के पीछे चतुर खरगोश हंसता है। उसने गज्जू गधे के ट्रॉली के पास आने से पहले ट्रॉली चुरा ली थी। इस गधे को लगा होगा कि इस बार भी वो सपना ही देख रहा है। चलो, मुझे तो इतने सारे गाजर आराम से मिल गए। अब मैं आराम से ये गाजर खाऊंगा।